हाय एवरीवन। आज अपन लोग डिस्कस करेंगे लास्ट डे रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। होपफुली आप लोगों का लॉ का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जैसा भी गया है इसका एनालिसिस करने में अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये एनालिसिस होगा एग्ज़ाम के बाद। स्टार्ट करने से पहले लिटिल इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ सी ए फेमिना जैन एंड आई हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक अक्रॉस ऑल लेवल्स ऑफ सी एग्ज़ाम। तो ऑल इंडिया रैंक लाने के टिप्स के लिए फॉलो करें। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप लोगों को पता है कि अपने को थैंकफुली 2.5 डेज मिले हैं विच इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें मोर और लेस 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं अपने को। ठीक है, फाइनल स्ट्रैटेजी पे आते हैं। स्ट्रैटेजी में आप लोगों को स्टार्ट करना है लॉजिकल रीजनिंग से, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क का आता है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। ठीक, इसमें कॉन्सेप्ट्स एज सच कुछ है नहीं और इसके क्वेश्चंस करना भी बहुत आसान है। आप लॉ का पेपर थक हार के देकर आए हुए हो, तो आप लोगों को इसीलिए पहले दिन में एकदम सिंपल टॉपिक्स ही उठाने हैं। तो सबसे पहले अपन ने लॉजिकल रीजनिंग कर लिया 2 घंटे में। ठीक, उसके बाद फिर अपने को उठाना है चैप्टर नंबर 13 स्टेटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। दोनों के दोनों यूनिट्स निपटाने और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं। इसके लिए भी 2 घंटे मोर देन इनफ है। फिर सबसे सिंपल टॉपिक इंडेक्स नंबर्स उठाना है, जो कि 1 घंटे में हो जाना चाहिए। पहले दिन की 5 घंटे की पढ़ाई हो गई, हमने इसमें कम से कम 30-35 मार्क्स का कवरेज तो कर ही लिया है, तो अब हम आराम से सो सकते हैं। इसके बाद अगले दिन उठेंगे। अच्छा, जैसे अकाउंट्स के पेपर में मैंने बोला था 10 घंटे से ज़्यादा का शेड्यूल मैं बनाती ही नहीं हूँ। 10-10.5 घंटे से ज़्यादा पढ़ने का एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, तो इसमें भी मैंने सिर्फ 10 घंटे का ही बनाया है सेकेंड डे के लिए आपका। ठीक, और उसमें भी मैंने मेंशन करा था कि टाइम को अपने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैंने किसी चैप्टर के लिए 2 घंटे का टाइम दिया है तो आपको 2 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट करना है। लेट से आपका 90% 80% ही हुआ है तो बाकी का छोड़ दो। अपने को जितना हो सके उतना कवरेज रखना है। ठीक है, अपन सेकेंड डे स्टार्ट करते हैं। सेकेंड डे आप स्टार्ट करोगे मैथ्स फॉर फाइनेंस से। मैथ्स फॉर फाइनेंस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए उसे 2 घंटे दिए। इसमें भी आपके सारे फॉर्मूला नोटबुक अगर आपने बनाई हो तो सारे फॉर्मूलाज देख लेना। उसके बाद जितने भी मार्क क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेना। ठीक है, इसके बाद फिर अपने को आना है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन पे। मतलब अपन स्टेटिस्टिक्स ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अब स्टेटिस्टिक्स में आपको चैप्टर नंबर 14 के लिए 2 घंटे हैं। फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन 17th चैप्टर के लिए 1.5 घंटा दिया है। प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके बाद 2 घंटे और 1 घंटे में। थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिफ़िकल्ट होता है माना, पर उसका कंटेंट छोटा ही है। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है ना तो वो 1 घंटे में हो जाएगा। उसमें फॉर्मूलाज अच्छे से रट के जाना, थ्योरी जो पोर्शन थोड़ा बहुत है वो भी अच्छे से रट के जाना, क्योंकि उसमें से ईजी और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग चैप्टर है पर हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है वापस से मैथ्स पे और करना है रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। इसमें भी 1.5 घंटा ही लगेगा और हमारा सेकेंड डे भी कंप्लीट हो गया। अब हमको स्टार्ट करना है थर्ड डे पे, मतलब 17 सितंबर को चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 से, मतलब इक्वेशंस और लीनियर इनइक्वालिटी से। ये भी 4-5 मार्क्स का आएगा और लीनियर इक्वालिटीज बहुत छोटू चैप्टर है और 1 मार्क्स का आता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा, करके जाना, छोड़ना मत ये वाला। ठीक, 2 घंटे में ये हो गया। फिर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कोशिश करना जो आपने अलग अलग केसेस पढ़े उन सबका एक एक क्वेश्चन तो आप सॉल्व करके ही जाओ और फॉर्मूला नोटबुक अच्छे से रट के जाना। ठीक है, फिर अपन आएंगे APGP वाले चैप्टर पे। इसमें भी 2 घंटे। अच्छा, अब 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं मैथ्स में। एक कैटेगरी होता है जो पूरा कंप्लीट कवरेज करके जाता है और दूसरा कैटेगरी होता है जो चैप्टर नंबर 8 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ के जाता है। दोनों के लिए अलग अलग टाइम एलोकेट करा है। जो लोग चैप्टर 8 पढ़ने वाले हैं उनको ये जो अगले 3-4 चैप्टर्स है APGP, सेट, रिलेशन, फंक्शन, इसके लिए थोड़ा सा कम टाइम दिया है। जो छोड़ने वाले उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दिया है। तो अगर आप चैप्टर 8 करने वाले हो ना तो चैप्टर 6 APGP 1.5 घंटे में ख़त्म करना। अगर आप छोड़ने वाले हो तो फिर इसको आप 2 घंटे में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर भी सेट, रिलेशन, फंक्शन। जो लोग चैप्टर 8 पढ़ने का प्लान करें वो 1.5 घंटे में करेंगे, जो प्लान नहीं कर रहे वो 2 घंटे में करेंगे। फिर हम फाइनली चैप्टर 8 पाएंगे। ये 2 घंटे में ख़त्म करना है या फिर स्किप करना है ना। इसके बाद अच्छा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के साथ एक और टॉपिक है चैप्टर 7 में जो ऐड हुआ है, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, वो भी करना है। तो ये 2 घंटे में कवर कर लेना, उससे क्वेश्चन आना भी रेयर है। इसके बाद अपने को स्टेटिस्टिक्स के जितने भी फॉर्मूलाज हैं ना वो सारे वापस से रिवाइज करने हैं। अगर आप लोगों को एक फॉर्मूला शीट चाहिए मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स की तो कमेंट करना एंड आई गिव दैट टू यू। और फिर अपने को थ्योरी रिविजन स्टार्ट करना है। इसके लिए
सेकेंड डे अपना जो थर्ड डे चल रहा है ना, थर्ड डे पे अपने को 2 घंटे मिले हैं चैप्टर 8 जो लोग नहीं कर रहे उनको, और 1 घंटा मिला है चैप्टर 8 जो लोग कर रहे हैं उनको। इसमें कंप्लीट नहीं करना है। नेक्स्ट डे भी आप लोग देखोगे तो मैंने थियोरी और फॉर्मूला रिविजन के लिए 2 घंटे 3 घंटे दिए हैं, ठीक। इसके बाद जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन आपको एमटीपी और आरटीपी का ओवरव्यू लेना है। इसके लिए 1-1.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, अज्यूमिंग आपने ऑलरेडी ये देख रखा हो, ठीक है। बहुत ईजी होगा अगर आप इस तरीके से रिवाइज़ करेंगे। और आप देखेंगे तो हमने सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन 2 बार कर लिया है, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम अच्छा ही जाएगा। थियोरी भी मैंने वेटेज तो नहीं डाला है एबीसी एनालिसिस में थियोरी का, पर मोर और लेस अपन देखें तो 8 मार्क से लेकर 25 मार्क तक की थियोरी आ सकती है। तो अगर आपको मैथ्स बहुत डिफिकल्ट लगता है तो थियोरी पे फोकस करो, उससे आप पास हो सकते हो, ठीक है। बाकी सारी एडवाइस सेम ही रहेगी। 12 बजे तक एग्ज़ाम के दिन कोशिश करना है कि आप किताबें बंद कर दो, ठीक है। ज़्यादा टेंशन मत लेना, एकदम काम तरीके से करना। हम ऑलरेडी हाफ वे थ्रू आ चुके हैं, हमने 2 पेपर दे दिए, सिर्फ 2 पेपर बचे हुए हैं और पेपर बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखा है, ठीक। कोई भी डाउट हो या कोई भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट डाउन बिलो या फिर रीच अस एट आवर व्हाट्सएप नंबर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।